अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू पिस्ता बादाम खाने चाहिए, चिकन अंडा मटन होना चाहिए, बड़ी बड़ी की जाए होनी चाहिए, तब जाकर ताकत आती है, तब जाकर जिस्म मजबूत बनता है। लेकिन आज हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की ताकत के बारे में एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फाके होते थे, जो 3-3 दिनों तक लगातार रोजे रखते थे और फिर पानी पीकर इफ्तार किया करते थे। मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जंगे बदर और जंगे वहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। नहीं पर जो दूसरी तरफ जो कुफ्फार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वह कमजोर होने लगे थे। इसीलिए वह चाहते थे किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जाए। इसलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थीं। वह अपने एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम मुल्कों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफ्फार है, नहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से अब फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि इतने बड़ी फौज को हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई कुफ्फार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग गड्ढा खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। फिर आखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंडक खोदी गई। फिर जैसे ही अब्बू सुफियान अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंडक खोदी गई हुई है। ये देखकर वह हैरान हुए और सोचने लगे, इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंडक खोदी कैसे है और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद में ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े को खंडक में उतार दिया और जैसे तैसे करके उसने खंडक को पार किया और मदीना में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। यह सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, बैठ जाओ। तुम्हें पता भी है सामने कौन है? सामने अम्र है। तुम इसे टक्कर नहीं दे सकोगे। तुम इसके टक्कर के नहीं हो। अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे। क्या यहां पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो? मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें उम्र अतः जैसे बहादुर भी थे, मगर सब के सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली फिर से उठे और कहने लगे,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, इस जालिम का मैं मुंह बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, ए अली बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने अम्र है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद कर पाएगा। तो यह सुनकर सबने अपनी अपनी नजरें झुका ली और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने अम्र बिन मरहब है जो एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्करों को काटता है, इस जालिम से कौन लड़ेगा। फिर से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, ए मेरे आका, मुझे आप इजाजत दे, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे से बने हुए होते थे, यहां तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। मरहब अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहां पर क्यों मरने आए हो। तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूं, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को और कर्रार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को, इसीलिए लक़्ब हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे ही वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूं। तो यह सुनकर उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया और हजरत अली ने उसके वार अपनी ढाल पर रोका। फिर उसने आप पर 3 वार किए, आपने उसके तीनों ही वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पर एक जोरदार वार किया, जिससे आपकी ढाल की 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लगी, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर कर्रार बने, यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाले बने। आपने पलट कर अम्र बिन मरहब पर एक ऐसा वार किया जिसने मरहब के ढाल को तोड़ दिया। फिर आपकी तलवार जाकर सीधा मरहब के कंधे पर लगी। मरहब के लोहे की कपड़ों को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पांव रखकर कहने लगे, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा, तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूं रब्बे मोहम्मद का गुलाम। तो दोस्तों, उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबाए किराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस किले में रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को खत्म हो जाती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे आसाहब को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह मैं ये इस्लामी परचम उसके हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं, और वह भी अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। यह सुनकर सारे सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु रात भर सो ना सके। वह इसी सोच में थे कि सुबह इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सबके सब जमा हुए और रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पर एक नजर डाली। आपको उसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नजर नहीं आए। तो यह देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ है। उनमें से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में जलन हो रही है, वह बीमार है। यह सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में
रसूले खुदा के पास आए। उस वक्त आपको तेज बुखार था। यह देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लुआबे मुबारक हजरत अली के आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हजरत अली के हाथों में थमा दिया और फरमाने लगे, अली जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फतह रखें। दोस्तों, उसके बाद हजरत अली उसी हालत में इस्लामी झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ चल देते हैं। सहाबा किराम रज्जी अल्लाहु ताला अन्हु जब हजरत अली को देखते हैं तो उनमें भी जोश भर आता है। हजरत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाजा है वह बहुत बड़ा है, वह बंद है, जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फिर एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दी और एक हाथ आपके उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लिया और सहाबा इकराम से कहने लगे कि आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हजरत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा जब तक कि तकरीबन 600 सहाबा इकराम किले के अंदर दाखिल ना हुए। फिर जब सारे सहाबा इकराम किले के अंदर दाखिल हो गए तो फिर हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से दूर फेंका कि वह कई गज दूर जाकर गिरा। तो दोस्तों, जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी वह हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि कभी कोई वजन चीज ना उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो, क्योंकि या अली कहने से बाजू तुम्हारे होंगे मगर कुव्वते हैदरी तुम पर आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह वाक्य आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।